नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में कभी भी कोई भी दुख ना आए, खुशियों से आपका घर भरा रहे, माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पे ऐसे ही बनी रहे, इसी कामना के साथ वीडियो प्रारंभ करती हूँ। बहुत ही सरल, बहुत ही कम चीज़ों से मैंने पूजा करके आप सबको दिखाया है कि आपको दिवाली की शाम को कैसे पूजा करनी है, बहुत ही कम से कम चीज़ों से। थोड़ा सा आपको कलश की स्थापना बस करना है, बाकी बिल्कुल साधारण। अगर आप यहाँ पर कलश स्किप करना चाहते हैं तो कलश आप स्किप भी कर सकते हैं। कलश की स्थापना के बिना भी आप केवल माता लक्ष्मी, गणेश जी की फोटो या पोस्टर या तस्वीर रखकर भी आप ये पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। तो बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। ओ लक्ष्मी महालक्ष्मी भगवते वासुदेवाय नमो नमः। इसी कामना के साथ मैं वीडियो चलिए देख आप सबको प्रारंभ करती हूँ। साल 2023 में दीपावली 12 नवंबर रविवार के दिन पड़ रही है। तो शाम को लक्ष्मी जी की पूजा आपको कैसे करनी है, आपको दीपक कैसे प्रज्वलित करना है। देखिए शाम के वक्त कई लोग केवल दीपक बस जला देते हैं, कई लोग लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं, उसके बाद दीपक प्रज्वलित। तो सबसे पहले देखिए, आप जहाँ पर भी पूजा करने वाले हैं वहाँ पर आप एक छोटी सी चौकी बिठा लीजिए, चौकी या आप सब पटा जो भी आपके पास है। उसके बाद आपको एक लाल कपड़ा बिछाना है, हो सके तो देखिए लाल ही कपड़ा बिछाइए, नहीं है तो आप पीला बिछा सकते हैं, काला सफ़ेद छोड़कर फिर आप कोई भी कपड़ा बिछा सकते हैं अगर आपके नहीं है। फिर इस तरह से चावल की छोटी सी ढेरी आपको रखनी है और इस तरह से अष्टदल कमल बना देना है। अगर आपके पास रंगीन चावल है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपको सफ़ेद चावल से या फिर आप गेहूं की भी ढेरी बना सकते हैं। कलश देखिए किस तरह से आपको बनाना, हर वीडियो में मैं बताती हूँ, इसलिए मैं आप सबको, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, मैं बड़ा नहीं करना चाहती, बहुत ही साधारण कम से कम जानकारी के साथ आपको ये वीडियो समझाना चाह रही हूँ। इसलिए मैंने कलश आप सबको देखिए कैसे बनाना है, ये मैं पहले वीडियो आप सबके साथ कई बार शेयर किया है। तो एक काला मैंने पात्र लिया है, चाहे वो आप तावे का ले लें या फिर आप पीतल का ले लें। उस पर जल, शुद्ध जल, गंगा जल, 5 चीज़ें डाल दी है और पंच पल्लव लगा करके इस तरह से श्रीफल लगा दिया है, नारियल लगा दिया है। उसके बाद माता लक्ष्मी की, गणेश जी की, सरस्वती जी की मेरे पास फ़ोटो है, ये तो फ़ोटो रख ली है। आपके पास पोस्टर है तो पोस्टर भी रख सकते हैं। फूलों की माला आप चाहे तो देखिए माता को चढ़ा देते, मेरे को माता को चढ़ा रही थी लेकिन वो अच्छे से वहाँ पर नहीं बन पा रहा था, फूलों की माला भारी थी तो तस्वीर गिरने का संभावना बन रही थी, इसलिए मैंने वहाँ पर नहीं चढ़ाया। इस तरह से देखिए आप कलश को भी सजा सकते हैं। फिर उसके बाद सभी भगवानों को आप सब पहले पूजा का संकल्प ले लीजिए। पूजा का संकल्प लेने के बाद खुद का शुद्धिकरण करें और इसके बाद आप सभी भगवानों का आवाहन करें, सभी भगवानों को बुलाएं, शुद्ध जल के छींटे दे दीजिए, हल्दी कुमकुम लगा दीजिए, दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। आपके पास लक्ष्मी गणेश की अलग से भी मूर्ति वो भी रख सकते हैं, नहीं आपके पास फोटो में ही है वो। उसके बाद आप माता लक्ष्मी को कमल गट्टे के बीच गोमती चक्र और कमल गट्टे के बीच गोमती चक्र और कौड़ी अगर एक एक है आपके पास तो आप चढ़ा सकते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है और माता लक्ष्मी के प्रिय ही है ये सारी चीज़ें। लक्ष्मी यंत्र है वो भी आप रख करके पूजन कर सकते हैं, या फिर आपके पास पुराना चांदी का या नया चांदी का सिक्का धनतेरस पर लेकर के आए हैं, या फिर धनतेरस पर जो भी आप पूजा का सामान लेके आए हैं उसका भी आप पूजन दिवाली के दिन कर सकते हैं। इस प्रकार से सप्तधारण 7 प्रकार के अनाज, जो खड़े अनाज होते हैं वो रखे जाते हैं। पुष्प समर्पित कर दीजिए। पुष्प समर्पित करने के बाद आपके पास अगर वस्त्र रूपी कुछ है तो वस्त्र चढ़ा दीजिए, नहीं तो वस्त्र रूपी कलावा चढ़ा दीजिए। देखिए जब भी आपके पास वस्त्र नहीं रहते तो कलावा वस्त्र का भाव लेते हुए हम चढ़ा देते हैं सभी भगवानों को। जनेऊ है तो गणेश जी को जनेऊ चढ़ा दीजिए। माता लक्ष्मी को चढ़ाने के लिए अगर आपके पास कमल का फूल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं मिलता है तो आप गुलाब का फूल, ये देखिए पोटली होती है जो कि अगर बाज़ार में जो सोने की दुकान होती है वहाँ पर आसानी से मिल जाती है, नहीं है तो आप एक लाल कपड़े में भी ये पोटली बना सकते। पोटली कैसे बनानी है इसका वीडियो आप सबको जल्दी ही मिल सकती। बनाने के लिए आपको एक लाल कपड़े में 5 कौड़ी, 5 कमलगट्टे के बीच, 5 गोमती चक्र, 5 आपको सुपारी, 2 हल्दी की गांठ और उसके साथ साथ लौंग, इलायची 5-5, एक चांदी का सिक्का या फिर एक का सिक्का बना करके, थोड़ी सी धनिया डाल करके आपको पोटली बना करके साल भर आपको मंदिर, अपनी तिजोरी में या फिर आप जहाँ पर पूजा करते हैं, अगर आपकी तिजोरी नहीं है, तिजोरी अर्थात जहाँ पर आप धन रखते हैं, या फिर अपने पूजा स्थल पर भी रख सकते हैं। उसके बाद जो सप्तधान है उनका पूजन कर दीजिए, फल फूल चढ़ा दीजिए और भोग प्रसाद जो भी आप मिठाई वगैरह चढ़ा दीजिए। फिर जो सप्तधान रखे उसका पूजन कर दीजिए
और यथासंभव आप दक्षिणा अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि क्या होता है जो भी हम पूजा करते हैं उसमें क्षमा याचना के लिए हमें दक्षिणा जरूर चढ़ानी चाहिए। उसके बाद हमें जो हम दिए लेके आए हैं, दिया को अच्छे से आपको धुल लेना है। धुल करके हल्दी और चंदन लगा करके तेल से आप उनको जला लीजिए। और इस तरह से इसके बाद आप सबको दिवाली की अगर आप कथा सुनना चाहते हैं तो कथा सुन लीजिए। कथा सुनने के बाद आपको आरती कर लेनी है। आरती आप सबसे पहले गणेश जी की कर लीजिए। आप चाहें तो पहले दीपक प्रज्वलित कर लीजिए, पूरे घर पर जला सकते हैं, या फिर देखिए दीपक जलाने में थोड़ा समय लग जाता है, इसलिए आपको फिर वो जो आपका मेन दिया है वो जलना चाहिए तब तक। इसके लिए आप क्या करिए, पहले आरती कर लीजिए, फिर सारे दीप प्रज्वलित करके पूरे घर पर आप दीप को प्रज्वलित कर दीजिए, सजा दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें।